ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थ्री एक्सरसाइज का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का हमने स्टडी कर रखा है। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से समझिए और स्लो मोशन में समझिए कि एग्जाम्पल आप लोगों के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और क्वेश्चन 3.1 का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे सेकेंड में हम सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले वन आप सॉल्व कीजिए। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर क्रॉसपॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। अब ध्यान दीजिए, ये नीचे क्या दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। नीचे क्या दिया है, डिग्री में दिया हुआ है। और आप इसको क्या कीजिए कि चेंज कीजिए किस में, रेडियन में। कन्वर्ट किस में कीजिए, रेडियन में। तो हमने क्या बताया कि जब डिग्री को हम चेंज करना हो रेडियन में, तो ध्यान दीजिएगा कि वी नो डैट, देखिए ये डिग्री में दिया हुआ है ना और रेडियन में चेंज करना है, तो जो दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो फाइंड आउट करना होता है वो राइट साइड में लिखते हैं हम। जो फाइंड करना होगा उसे राइट साइड में, जो दिया होगा उसे लेफ्ट साइड में। इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब ध्यान दीजिए 1 नहीं है, ये कितना कह रहा है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 25 सबका पावर रेडियन में। अब ध्यान दीजिए 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 3 5 6 जा, अब नहीं होगा ना, तो नहीं, तो 5 पाई बाई 36 क्या आएगा, रेडियन हमारा आंसर। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो फाइंड करना होगा उसको राइट साइड में लिखेंगे और जो दिया होगा उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये चीजें कॉन्सेप्ट को समझिए आप बहुत ही अच्छे से। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, किसका, सेकेंड। देखिए माइनस दिया हुआ है ना, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, माइनस से बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को। वो करना क्या है इस चीज को समझ लीजिए। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए ये पॉजिटिव वाला समझ लेते हैं, निगेटिव वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है आप लोगों के बुक एनसीईआरटी में। देखिए 40 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है। एक चीज समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि 100 केजी है और ग्राम है, इसको कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है। मतलब कि ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो केजी और ग्राम का कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं। किलोमीटर मीटर का कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये केजी है ना, तो इसको या तो ग्राम में चेंज कीजिए या ग्राम को केजी में चेंज कीजिए, और दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जब सेम होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर सेम नहीं होगा तो हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए मेरी बातें। अब क्या कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट, तो ये मिनट दे रहा है ना, तो जब मिनट दे रहा है ये डिग्री है, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी है ना, और इसको चेंज किस में करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, या तो इस डिग्री को मिनट में चेंज कीजिए या मिनट को क्या कीजिए, डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो मिनट को डिग्री में चेंज करना ज्यादा आसान होगा। ध्यान दीजिए मेरी बातें अच्छे से समझिए। हमें पता है ना, मैंने क्या बताया कि जो दिया होगा उसे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जैसे ध्यान दीजिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब ध्यान दीजिए मिनट दिया हुआ है, तो जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसको ऐसा लिखेंगे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 20 दिया हुआ है, 1/60 मल्टीप्लाई 20 डिग्री, 3 जा इट मीन्स क्या होगा 1/3 डिग्री होगा। 20 मिनट इक्वल टू 1/3 डिग्री हो गया। ठीक है, वी नो डैट। अब एक चीज और समझ लीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये गिवन डैट दिया है, गिवन डैट छोड़ो, क्या लिखेंगे 40 डिग्री और प्लस 1/3 डिग्री। ठीक है, इन सब में डिग्री लिख लो।
1 कर लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये क्या होगा 1, 3 1 जा 3 1 1 1 2 1 बाई 3, यह डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, वी नो डैट, अब देखिए सेम क्वांटिटी हो गया दोनों। अब क्या करें, वी नो डैट, हमें पता है रेडियन में चेंज करना है और डिग्री में दिया हुआ है, तो जो दिया रहता है उसको और ये वाले पोर्शन को जो फाइंड आउट करना है उसको राइट साइड में। अब देखिए क्या करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री नहीं है हमारा, है कितना 121 बाई 3 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 121 बाई 3। अब देखिए इसको हम बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए तो सॉल्व हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, तो 121 पाई इतना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेडियन में। चेक कर लीजिए आप लोग आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कटता ही है तो कटता तो क्या करते हैं हम, कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं। चीजें आई समझ में आप लोगों को। अब देखिए अगला हम क्या है, जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, माइनस में बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, माइनस में बोल रहा है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 1 का सेकेंड क्या कह रहा है कि -47 डिग्री इंटू 30 डिग्री एट 30 मिनट। अब क्या करेंगे, इसको इसमें चेंज करेंगे, इट मीन्स कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब 1 मिनट नहीं है 30 मिनट, तो 1/60 मल्टीप्लाई 30 1/2 डिग्री, इट मीन्स कि 30 मिनट इक्वल टू क्या हुआ 1/2 मिनट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि ध्यान दीजिए कि -47 डिग्री और ध्यान दीजिए प्लस 1/2 डिग्री। अब ध्यान दीजिए मेरी एक बात है, बहुत कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें जो ये आया हुआ था हम इसको प्लस किए थे क्योंकि यहाँ पे प्लस था। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को प्लस किया गया, मतलब क्या कि 47 डिग्री और 30 मिनट दोनों आपस में ऐड हुआ, तब क्या हुआ -47 डिग्री हुआ। एक चीज समझिएगा, कॉन्सेप्ट की बात है, जैसे -3 और -2 क्या होता है, दोनों को प्लस करके -5 होगा, लेकिन इस -5 को ऐसे लिख सकते हैं हम, प्लस नहीं लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं कि माइनस का सिंबल है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये कंप्लीट -5 है, या 2 क्वांटिटी, या 3 क्वांटिटी, या 4 क्वांटिटी, लेकिन सारा क्वांटिटी क्या माइनस वाला ऐड होके -5 आया हुआ है। जैसे अगर -6 और -6 को प्लस करेंगे तो माइनस क्या होगा 12 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 क्वांटिटी आपस में ऐड हुआ है, लेकिन वो क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या है कि एक नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव लिखना गलत हो जाएगा वहां पर। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या होगा, 2 एलसीएम हो गया 94 और -1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा -95/2 डिग्री। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, अब देखिए ये डिग्री में है ना, हमें रेडियन में चेंज करना है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं मैं 95/2 पाई बाई 180 मल्टीप्लाई -95/2 रेडियन। ये रेडियन लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा, अब देखिए अब तक कुछ होगा नहीं होगा, तो क्या होगा -19π/72, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
चेक कर लीजिए आप लोग, और किस में आएगा, रेडियन में आएगा। देखिए और कुछ तो बोल नहीं रहा है ना, नहीं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसका थर्ड और फोर्थ क्या है, कुछ चेंज नहीं करना है, डिग्री में है तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब क्या है 240 है तो पाई बाई 180 रेडियन और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 240, सॉल्व कर दीजिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, इसमें डिग्री में दिया हुआ था रेडियन में लाना था, और इसमें रेडियन में दिया हुआ है डिग्री में आंसर लेकर आना है। अब देखिए फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 रखना है हमें, उसमें नहीं दिया हुआ था इसलिए नहीं रखे थे हम। जब दिया रहेगा पाई इक्वल टू 22/7 तभी रखेंगे, और नहीं दिया होगा तो नहीं रखेंगे। अब देखिए ये 1 नंबर है 16, अब ये रेडियन में दिया हुआ है। देखिए रेडियन में यहाँ पे सी लिखा भी होगा छोटा सा और नहीं भी लिखा होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग होता है रेडियन में ही है, लेकिन डिग्री में डिग्री लिखा होगा। अब ध्यान दीजिए वी नो डैट, हमने बताया जो दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और फाइंड आउट हमें डिग्री में, इसलिए डिग्री बाद में, इसलिए 180 बाई पाई ये डिग्री। अब ध्यान दीजिए 1 डिग्री को पाई बाई 16, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई क्या होगा 11/16। अब देखिए ये कह रहा है कि पाई इक्वल टू 22/7 फाइंड रखना है, तो 1/1/22/7 मल्टीप्लाई 11/16। देखिए 180 के बाई में 1 क्यों रखे हैं, क्योंकि ये पाई इक्वल टू 22/7 होता है, तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाई में 1 लिखे क्योंकि इसमें नहीं है, ए बी सी डी के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट और फर्स्ट को एक साथ, और इन दोनों को एक साथ, अब मल्टीप्लाई में 11/16 है, ठीक है। ये 2 से करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ये 19 हो जाए 90 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 45 होगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं हो रहा है ना, देखिए तो 11/16 है ना, 11/16 ठीक है, नहीं होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा ये देखिए डिग्री। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कंप्लीट इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो कंप्लीट नहीं आएगी तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 315 डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 से करेंगे, यहाँ पे क्या है ये 3 हुआ ना, तो इसे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि देखिए 39 कंप्लीट आ जा रहा है डिग्री, लेकिन यहाँ देखिए ये 3 क्या है 3 रिमाइंडर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा चीजों को समझिएगा, तो इसे लिख सकते हैं एक मिनट रुक जाइए, कितना है 3/8 लिखेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये डिग्री में है तो ये क्या है, ये डिग्री में, अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे मिनट में, ये तो 3/8 क्या है 3/8, ये जब डिग्री में है तो 3/8 भी क्या होगा डिग्री में होगा, तो इस डिग्री को चेंज कर दिए हम मिनट में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो 39 + 3/8 अगर करेंगे एलसीएम क्या होगा 8 होगा, 8 से +3, अब देखिए 315 आ जाएगा, जब इसको ये आ जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक स्टेप अगर समझ में नहीं आया होगा तो ध्यान दीजिए ऐसे लिख लीजिए, ये डिग्री हो गया,
अब क्या होगा 39 डिग्री। अब इसको क्या किए कि हम मिनट में चेंज किए, ध्यान दीजिएगा, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 30 होगा, ये 2 होगा, ये 15 हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 39 और ये होगा 45/2 मिनट, ये डिग्री में। अब ध्यान दीजिए, अब इसे डिवाइड करेंगे, यहां से हम बता दे रहा हूं, इसे डिवाइड करेंगे तो 39 डिग्री और ये जब करेंगे तो क्या होगा 22 मिनट। अब फिर भी क्या होगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे ऊपर और ये क्या हो जाएगा 2 नीचे। अब ये भी मिनट में, तब इस मिनट को हमने क्या किया कि इसको सेकेंड में चेंज कर दिया। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 30। तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये हमारा आंसर। एक बार और अच्छे से समझते हैं, बहुत ही देखिए ध्यान दीजिए मेरी बात। 11/16 है, 11/16 रेडियन में दिया हुआ है, तो वी नो डेट जो दिया रहता है उसको LHS में और जो फाइंड आउट करना होता है उसे डिग्री। तो हमें पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, ये चला आया। अब ये इतना दिया हुआ इसलिए मल्टीप्लाई में हो गया। अब ध्यान दीजिए पाई इक्वल टू 22/7 हमें रखना है, रख दिए। ऐसा ABCD के फॉर्म में होगा तो फर्स्ट लास्ट को और बीच वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11/60 इसका कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना आया। जब इतना आया ना तो एक चीज समझिए, कॉन्सेप्ट की बात है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होगा और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होगा। तो ध्यान दीजिए कि सेकेंड आपस में मिलेंगे तो मिनट का निर्माण करेंगे और मिनट आपस में मिलेंगे तो डिग्री का निर्माण करेंगे। तो 315 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 39 डिग्री कंप्लीट वैल्यू आ गई। लेकिन ये तो इतना आ रहा है, लेकिन इतना और प्लस क्या है 3/8 क्या हो रहा है, डिग्री में ही आ रहा है, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 1 के होता तो प्लस कर देते 40 हो जाता। अब क्या होता है कि 3/8 है ये डिग्री में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, डिग्री को मिनट में। तो 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए। तो जब ये हम किए तो हमारा 45/2 हो गया। जब डिवाइड किए तो यहाँ भी कंप्लीट डिवाइड नहीं लग गया, अगर कंप्लीट डिवाइड लग जाता तो डायरेक्ट कंप्लीट करके उतना डिग्री लिख देते, लेकिन नहीं लगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू 22 आया हमारा, तो 22 मिनट हो गया। लेकिन अभी भी 1/2 क्या हुआ हमारा बच गया, तो 1/2 है, तो ये क्या है मिनट में है। तो मिनट को अब सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो 30 आ गया। तो ये इसीलिए हमारा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड हमारा आंसर है। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, फिर चीजें समझ में आ जाएगी आपको।